इस पंडाल की भव्यता, कला और यहाँ का राजसी माहौल वाकई अभूतपूर्व और अतुलनीय है। पंडाल को कवर करने के दौरान हमारी मुलाकात दिल्ली के एक गद्दावर बीजेपी नेता और दिल्ली के पूर्व मेयर विपिन बिहारी सिंह जी से हुई। आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देवघर में हम खड़े हैं उस भव्यता के सामने जिसे देखकर हर कोई कह उठेगा वाह। हम बात कर रहे हैं देवघर के विलासी दुर्गा पूजा समिति के उस मनमोहक पंडाल की, जिसे इस साल राजस्थान के रजवाड़े महाराजा पैलेस का शाही स्वरूप दिया गया है। आप इसकी नक्काशी, इसकी भव्यता और बारीकी को देखिए। ये पंडाल नहीं, कला और आस्था का एक अद्भुत संगम है। और आपको बता दें, इस भव्य पंडाल का उद्घाटन किसी और ने नहीं बल्कि समिति के मुख्य सदस्य और देवघर के जाने माने समाजसेवी सुनील खवाड़े जी के कर कमलों द्वारा किया गया है। इसकी खूबसूरती में खो जाने से पहले मैं आपको एक बेहद खास बात बताना चाहता हूँ। पंडाल को कवर करने के दौरान हमारी मुलाकात दिल्ली के एक गद्दावर बीजेपी नेता और दिल्ली के पूर्व मेयर विपिन बिहारी सिंह जी से हुई। सिंह जी बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर आए थे और इस राजसी पंडाल को देखकर अभिभूत हो गए। उन्होंने न केवल देवघर के महत्व और इस पंडाल की भव्यता पर चर्चा की, बल्कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और देश के लिए उनके विजन पर भी खुलकर बात की। तो दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ पंडाल का टूर नहीं, बल्कि एक शाही अनुभव और राष्ट्रीय महत्व की चर्चा का संगम है। पंडाल की हर बारीकी को देखने और विपिन बिहारी सिंह जी के साथ हमारी पूरी बातचीत सुनने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए मेरे साथ इस अविस्मरणीय यात्रा की शुरुआत करते हैं। जय माता दी। हमारे साथ हैं विपिन बिहारी जी। आपका सबसे पहले सर बाबा धाम के पावन धरती पर बहुत स्वागत है। सर, आप देवघर वासियों को सबसे पहले अपना संदेश दें। आज मैं ये भोले बाबा की पावन धरती देवघर में आया और बड़े धूमधाम से बाबा का पूजा अर्चना अपने सहयोगियों के साथ यहाँ पर किया। और आज इस नवरात्र की पावन पर्व में देवघर में ऐसा लग रहा है कि पूरे देवघर बाबा की नगरी पूरी सजी हुई है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, देखिए पीछे पंडाल इतना अच्छा सुंदर सजा हुआ है। तो मैं यहाँ के सभी लोगों को, धर्म प्रेमियों को और अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई दूंगा मैं कि मैं जब यहाँ आया और अपने पार्टी के सहयोगियों के साथ मिला तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं दिल्ली में ही यहाँ पर हूँ। अपनापन, अपना परिवार से मिल करके सारा सहयोग बहुत अच्छा लगा। पूरे देश के लिए यह त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी नौ दुर्गा को अपने आस्था से काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वह उनके लिए नौ दुर्गा काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह नवरात्रा भी करते हैं। देखिए, हमारा देश ही धर्म प्रधान देश है और हमारे जब से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधान सेवक बने हैं, तब से हर पर्व त्योहारों को उसी तरह से बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और इस बार तो दशहरा और दिवाली के उत्सव को पूरे देश की 140 करोड़ जनता को एक देश के गार्जियन के रूप में उन्होंने बहुत बड़ा तोहफा जीएसटी के रूप में, जीएसटी में छूट देकर के उन्होंने दिया है कि हर घर में दीपावली मने, हर घर में नवरात्र के माँ का पूजा हो, हर घर में दशहरा मने। ऐसा उन्होंने छूट देकर के हर घर को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। हम सभी दिल्लीवासी और हम सभी भारत देश के 140 करोड़ नागरिक
उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। झारखंड की हमारी देवघर जो है झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी भी है और हमेशा संस्कृति से जुड़ी रहती है। तो सर आप दिल्ली से आए हैं, आपको बाबा बैद्यनाथ धाम में आकर कैसा महसूस हो रहा है, ये भी हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए, बाबा की महिमा तो अपरंपार है और बाबा की नगरी में आने के बाद अच्छा नहीं लगना ये तो कह भी सकते हैं। तो मैं तो लगातार बाबा के आशीर्वाद लेता आया हूँ। मैं लगातार 5 साल यहाँ पर सुल्तानगंज से कांवड़ लेकर के भी आया था, बीच में गैप हो गया था और अपने भाई नीरज जी के द्वारा इन्होंने पूरा प्रयास किया हमको यहाँ पर दोबारा दर्शन कराने का और मैं आया और बाबा का बहुत अच्छा दर्शन हुआ और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मनोरम दृश्य है। हमको कल जाना है लेकिन जाने का मन नहीं कर रहा है। आपको सर दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। आए और आप हमारे महत्वपूर्ण पंडाल को देखें। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, बहुत सुंदर। हमारे साथ कुछ यहाँ पे आने वाले दर्शक श्रद्धालु भी हैं और उनसे हम जानेंगे। यहाँ पे आप जितने सामने देख रहे हैं, आपके सामने जितने भी दर्शक हैं वो लगभग देवघर में सभी जगह पंडाल घूम चुके हैं। उनसे जानेंगे कि उनको कौन सा पंडाल अच्छा लगा और किस पंडाल में क्या अच्छा लगा। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम कमल कुमार है और सबसे अच्छा यूनिक तो यहीं पे बिलासी में लगता है। वैसे तो देवघर में बहुत जगह है लेकिन सबसे यूनिक यही है। उसके बाद सेकंड नंबर में कृष्णापुरी है जो कि इससे थोड़ा डाउन पे है लेकिन वो भी यूनिक टाइप का लगता है। यहाँ पर क्या अच्छा लगा? यहाँ पे इसका मॉडलिंग है, इसका लुक अच्छा लगता है। मतलब अगले साल कुछ अलग था, इस साल और उससे बेस्ट है। लाइट के बारे में बताइए। जो लाइट व्यवस्था किया गया है, लाइटिंग बहुत अच्छा है यहाँ। जैसे कि आप लोग छात्र हैं और महाराजाओं के बारे में हमें इतिहास में भी पढ़ाया जाता है और यहाँ पर राजस्थान के राजवाड़ा को बनाया गया है, तो इसके बारे में आपने कैसा इस पंडाल को देखकर कैसा महसूस हुआ कि क्या यह महाराजा पैलेस जैसा ही है या अन्य? नहीं, सेम वैसे तो है। मतलब महसूस तो हो रहा है कि सेम उसी तरह है। बाकी बात तो कुछ कलर डिफरेंट थोड़ा सा है, कलर डिफरेंट। पिछले साल क्या बोलते गोल्डन था, इस पंडाल की भव्यता, कला और यहाँ का राजसी माहौल वाकई अभूतपूर्व और अतुलनीय है। समिति ने इस वर्ष जो अद्भुत प्रयास किया है वह देवघर की दुर्गा पूजा को एक नई पहचान देता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। देवघर में और भी कई मनमोहक दुर्गा पूजा पंडाल हैं जो अपनी खूबसूरती से हर किसी को हैरान कर रहे हैं। अगर आप देवघर की दुर्गा पूजा के इन शानदार नज़ारों को मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल ना भूलें। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको बिलासी पंडाल का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। मिलते हैं जल्द ही एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।